दोस्तों, भजन संहिता 81 का 13 और 14 पद में लिखा है, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, तो क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊंगा और अपना हाथ उनके विद्रोहियों के विरुद्ध चलाऊंगा। इस पद में परमेश्वर बोल रहे हैं कि यदि इज़राइल के लोग उनके यानी परमेश्वर की सुनेंगे, तो परमेश्वर पल भर में ही इज़राइल को उनके शत्रुओं से बचा लेंगे और उन दुश्मनों से परमेश्वर खुद ही लड़ेंगे। और इसी अध्याय का 8 पद में लिखा है कि हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ, हे इज़राइल भला हो कि तू मेरी सुने। और इस पद में क्या सुनने को कहा जा रहा है? ये इसी अध्याय का 9वां पद में लिखा है कि तेरे बीच में पराया ईश्वर न हो और न तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। दोस्तों, पुराने नियम में परमेश्वर ने ये एक शर्त या मुद्दा कहे जो भी कहे रखा है कि परमेश्वर तभी आपके तरफ से लड़ेगा जब आप परमेश्वर के अलावा किसी दूसरे देवताओं को समर्पित नहीं होंगे और ना ही दंडवत करेंगे। दोस्तों, मूर्ति पूजा हमेशा से ही इज़राइल के लिए एक समस्या था और आज भी है। और मूर्ति पूजा मूसा के समय से ही शुरू हुआ था। जब मूसा परमेश्वर का 10 आज्ञा लेकर पहाड़ से उतर आया था, तब उसने देखा कि इज़राइल के लोग सोने का बछड़ा बनाकर उसे दंडवत कर रहे थे। दोस्तों, जब तक इज़राइल कुड़कुड़ा रहे थे तब भी परमेश्वर ने उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया था। पर जैसे ही उन लोगों ने मूर्ति पूजा आरंभ किया, यानी परमेश्वर के रूप में मूर्ति को रखकर दंडवत करने लगे, तो परमेश्वर उन्हें क्यों बचाएगा? क्यों उन्हें मुसीबतों से निकालेगा? या क्यों उनके लिए परमेश्वर भलाई के लिए काम करेगा? दोस्तों, शर्त यही है कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का ही उपासना होना चाहिए और उन्हीं के आगे दंडवत करना चाहिए, न कि किसी और का। आज भी इज़राइल इसीलिए इतने सारे युद्ध झेल रहे हैं, अन्य देशों से के हमले को सह रहे हैं। दोस्तों, हमें सिर्फ सच्चे परमेश्वर के प्रति ही समर्पित होना चाहिए। अगर आप दूसरे देवी देवताओं के प्रति समर्पित है तो आपके कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर तो ज़रूर मिल रहे होंगे या फिर मिला होगा, और आपके परमेश्वर आपके देवताओं के बीच परमेश्वर नहीं आएंगे। पर परमेश्वर आपसे खुश नहीं है और ना ही परमेश्वर आपके तरफ से आपके शत्रुओं से लड़ेंगे, क्योंकि शर्त ये है कि आप अपने और परमेश्वर के रिश्ते के बीच किसी दूसरे को आने नहीं देंगे। यानी आप और परमेश्वर के बीच में कोई मूर्ति नहीं होना चाहिए। आज के ज़माने में दोस्तों, मूर्ति पूजा के तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और मूर्ति सिर्फ देवी देवताओं की ही नहीं, दुनिया में बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए इंसान मर मिट चुके हैं। जैसे कि आप किसी दूसरे इंसान को ही प्यार कर रहे हैं, या फिर आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप नहीं रह पा रहे हैं। जो समय आप परमेश्वर को देना चाहिए, वो समय आप उस चीज़ को दे रहे हैं। आप अपने जीवन में प्राथमिकता सिर्फ उस चीज़ को दे रहे, जबकि आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की प्राथमिकता होना चाहिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं और आप अपने बच्चों को प्यार न करके किसी दूसरे बच्चों को प्यार करें, तो आपके घर के बच्चे भी आपसे नाराज़ होंगे। उसी तरह अपने माता पिता को सम्मान ना देकर अगर आप दूसरे के माता पिता को ज़्यादा सम्मान देंगे, तो आपके माता पिता भी आपसे दुखी होंगे। भला लेकिन वो आपके लिए कुछ अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन वो ज़रूर दुखी रहेंगे। वैसे ही परमेश्वर पिता हमारे पिता है, और हम उनके स्थान पे अगर किसी दूसरे चीज़ को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो ये एक मूर्ति पूजा के बराबर है। दोस्तों, अगर आप मनुष्य जाति का पिछले 6000 साल का इतिहास
पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मनुष्य हमेशा से ही मूर्ति पूजा करते आए हैं। और उसका कारण ये है, मनुष्य जाति हमेशा से ही शॉर्टकट लेने की कोशिश में लगे रहते हैं और मूर्ति हमेशा से ही ईश्वर का शॉर्टकट है। दोस्तों, अगर आप मूर्ति के आगे पूजा करते रहते हैं, चढ़ावा चढ़ाते रहते हैं, तो आप हमेशा ऐसा ही करते रहेंगे, लेकिन ईश्वर के वचन के प्रति आपका ध्यान बिल्कुल नहीं जाएगा। आप चाहे जितना भी चढ़ावा चढ़ाए, भजन कीर्तन करे, पूजा करे, कुछ भी करे, आपका आवाज़ और चढ़ावा कभी भी ईश्वर तक नहीं जाएगा, क्योंकि शैतान ने ईश्वर का ये आज्ञा की, मेरी कोई मूर्ति मत बनाना, मूर्ति पूजा मत करना और कोई पराया देवता को बनाकर मत पूजने लग जाना। तो इस आज्ञा को तोड़ना चाहता है शैतान, और शैतान इसमें कामयाब भी हो रहा है। जैसे आदम हवा को फल खाने से परमेश्वर ने मना किया था और शैतान के बहकाव में आकर दोनों ने फल खाया और ईश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, वैसे ही आज फिर से शैतान परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ने के लिए कामयाब हो रहा है। और वो फल है मूर्ति, जिसके लिए ईश्वर ने मना किया और इंसान कर रहे हैं। और ऐसी कोई भी चीज़ जिसके प्रति आप समर्पित है, सांसारिक चीज़ जिसके प्रति आप जी नहीं पा रहे, रह नहीं पा रहे, जो आपके जीवन में बहुत ज़रूरी बन चुका है, कोई ऐसी आदत हो, कोई चीज़ हो, वो चीज़ भी आपके लिए एक मूर्ति पूजा की तरह ही है, क्योंकि वो चीज़ सांसारिक है। दोस्तों, पुराना नियम का पुस्तक तो इस आज्ञा से भरा पड़ा है। हमें ना मूर्ति बनाना चाहिए, ना उसके आगे दंडवत करना चाहिए, और हमें केवल सच्चे परमेश्वर के आगे ही झुकना चाहिए, दंडवत करना चाहिए और सच्चे मन से केवल उसी की उपासना करना चाहिए। पर इसी बात को हम नए नियम में देखेंगे कि इस बारे में क्या और कैसे कहा गया है। मेरे अगली वीडियो में जरूर इस वीडियो का अगला पार्ट देखिएगा दोस्तों। इसके साथ ही मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है, और मेरे अगली वीडियो आने तक आप सब इंतज़ार करना। और ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगली वीडियो आने तक आप सबको जय मसीह।